में एक ऐसी शहजादी थी जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। उनका नाम था शहजादी आलिया। आलिया जितनी चंचल और नटखट थी, उनका नसीब उतना ही अजीब था। बचपन की एक घटना के बाद से उन्हें रात में नींद आनी बंद हो गई थी। वो दिन भर ऊँघती रहती और रात भर महल की छतों पर भटकती और पुरानी दास्तानें पढ़ती रहती। लोग कहते थे कि उन पर किसी साये या जिन्न का असर है, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी, जो केवल शहजादी और उनके मुंह बोले भाई शहजादे दानिश जानते थे। आलिया के वजूद में एक ऐसा रूहानी पत्थर रत्न समाया हुआ था, जिसके कारण अगर वो रात में सो गई तो उन्हें मुस्तकबिल भविष्य के डरावने ख्वाब आते और वे सच हो जाते। इसलिए वो जागती रहती ताकि किसी भी आने वाली मुसीबत को टाला जा सके। उसी सल्तनत का मुहाफिज और सिपह सालार था जैद खान। जैद एक ऐसा जांबाज था जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के दिल दहल जाते थे। वो सख्त, अनुशासित और जज्बात से कोसों दूर रहने वाला इंसान था। उसे दरबारी सियासत और नाजुक शहजादियों से सख्त नफरत थी, खासकर तब से जब एक साजिश में उसने अपने बड़े भाई को खो दिया था। उसे लगता था कि इस कत्ल के पीछे शाही खानदान का ही हाथ है। निकाह का फैसला। कहानी में मोड़ तब आया जब सुल्तान ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि शहजादी आलिया का निकाह सिपह सालार जैद खान से होगा। यह फैसला दोनों के लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं था। आलिया ने अपनी कनीज जोया से कहा, जोया, क्या अब्बू को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? उन्होंने मुझे उस इंसान के हवाले कर दिया जिसके सीने में दिल ही नहीं है। सुना है वो पत्थर दिल इंसान कभी मुस्कुराता तक नहीं। तभी शहजादे दानिश वहां आए और बोले, आलिया, मैंने सुल्तान को बहुत समझाया पर वो नहीं माने। वो कहते हैं कि सल्तनत की हिफाजत के लिए सिपह सालार का खुश होना और उसे काबू में रखने के लिए तुम्हारा उनसे निकाह होना जरूरी है। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो क्या मैं कोई खिलौना हूं जिसका सौदा किया जा रहा है? निकाह और पहली रात। भारी मन से निकाह की रस्में पूरी हुईं। हवेली में कदम रखते ही आलिया को हर तरफ सन्नाटा महसूस हुआ। जब जैद कमरे में आया तो उसने अपनी शमशीर, तलवार एक कोने में रखी और आलिया से कहा, शहजादी, मैं जानता हूं आप इस निकाह से खुश नहीं हैं। मेरे लिए मेरा फर्ज सबसे ऊपर है। आप इस कमरे में सुकून से रह सकती हैं, मैं बाहर के कमरे में रहूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी अपनी हद पार नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही जैद दरवाजे तक पहुंचा, आलिया को एक अजीब सी राहत महसूस हुई। पिछले कई सालों से जो नींद उनसे रूठी थी, जैद की मौजूदगी में उनकी पलकें भारी होने लगीं। वो बिस्तर पर गिरकर गहरी नींद में सो गईं। जैद हैरान था। उसने सुना था कि शहजादी को नींद नहीं आती, पर वो तो सुकून से सो रही थी। तभी आलिया नींद में बड़बड़ाने लगी, बचाओ, उसे आग से बचाओ। जैद ने करीब जाकर जैसे ही आलिया का हाथ छुआ, वो एकदम खामोश हो गई। उसके चेहरे का डर गायब हो गया। जैद पूरी रात वहीं नीचे जमीन पर बैठा रहा। एक तरफ उसे शाही खानदान से नफरत थी और दूसरी तरफ ये मासूम लड़की थी जो उसका हाथ पकड़कर ऐसे सो रही थी जैसे वो दुनिया का सबसे महफूज कोना हो। गलत फहमी का साया। वक्त बीतता गया। आलिया को यकीन हो गया कि जैद ही उसकी नींद का इलाज है। वो जैद के करीब आने के बहाने ढूंढती, पर जैद अपने भाई की मौत की तहकीकात में मशगूल था। एक दिन उसे पता चला कि जिस रात उसके भाई का कत्ल हुआ था, वहां एक लड़की देखी गई थी जिसने एक खास कंगन पहना था। वैसा ही कंगन जैद ने आलिया के हाथ में देखा। उसने गुस्से में आलिया का हाथ पकड़ा और पूछा, सच बताओ, 3 साल पहले उस आग वाली रात तुम कहाँ थी? आलिया सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि उस रात वो उस रूहानी पत्थर के असर से एक बिल्ली के रूप में वहां मौजूद थी। आलिया ने झूठ बोला कि वो अपने कमरे में थी। जैद ने नफरत से उसका हाथ झटक दिया और कहा, तुम सब शाही खानदान वाले धोखेबाज और खूनी हो। मैदान जंग और सच का सामना। पड़ोसी मुल्क की शहजादी मलिहा भी जैद को चाहती थी। उसने निकाह का पैगाम भेजा। आलिया ने मलिहा को मुकाबले के लिए ललकारा। तलवारबाजी के मैदान में जब मलिहा जीतने ही वाली थी, आलिया ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जिद से उसे हरा दिया। सुल्तान ये देख खुश हुए, पर जैद अब भी खामोश था। तभी एक पैगाम आया, सच जानना है तो पुराने किले में आओ। वहां पहुंचने पर पता चला कि असली कातिल और कोई नहीं बल्कि शाही हकीम था, जो आलिया की जादुई शक्ति को हासिल करना चाहता था। हकीम ने बताया, जैद, तुम्हारे भाई ने इस शहजादी को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। जैद सन रह गया। अचानक हकीम ने हमला किया और जैद को बचाने के लिए आलिया के अंदर की वो रूहानी ताकत जाग उठी। बिजली कड़की और आलिया ने जैसे ही बद्दुआ दी, वहां रखे बारूद में आग लग गई और हकीम अपने ही जाल में जलकर खाक हो गया। एक मुकम्मल दास्तान। नदी के किनारे जब दोनों सलामत पहुंचे तो जैद ने जख्मी हालत में भी मुस्कुराते हुए आलिया का चेहरा छुआ। उसने कहा, मेरा भाई एक बहादुर की मौत मरा था और तुम?
तुम मेरी जिंदगी हो। महल में वापस आकर सब ठीक हो गया। उस रात जब जैद कमरे में आया तो आलिया खिड़की के पास खड़ी थी। जैद ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब तुम्हें जागने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे हर बुरे ख्वाब से लड़ने के लिए मैं मौजूद हूं। उस रात और उसके बाद की हर रात शहजादी आलिया चैन की नींद सोई, क्योंकि अब उनका सिपहसालार उनका मुहाफिज ही नहीं, उनका शरीके हयात जीवन साथी बन चुका था।